राशियों के अनुपात के अंतर्गत अब हम बात करते हैं प्रतिशत की। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। ये इसका एक शाब्दिक अर्थ है प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर। अब हम इस प्रश्न का जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ था 3:1, इसको अब हम प्रतिशत में भी ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास 18 लाल गेंद और 6 सफ़ेद गेंदें, तो 18 और 6 कुल मिलाकर हमारे पास हुई थी 24 गेंदें। अब इसको प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम फिर इसको भिन्न रूप को क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास है 18 लाल गेंदें और बटे कुल 24 गेंदें। तो 18/24 गुणा 100। अब ये इसको काटेंगे, ये 6 से कटेगा। 6 दूनी बार 6 तियाँ 18 और 6 चक्कू 24। तो ये आया हमारे पास 3/4 गुणा 100। तो हम क्या करेंगे, अब ये सरल नहीं हो सकेगा, कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 100 से करेंगे। तो ये हमारे पास होगा 300/4। ये आया, ये हमारे पास आ रहा है। अब हम 4 का भाग अगर 300 में देंगे तो ये हमारे पास आएगा, इसको हम भाग करके करेंगे तो ये 75 और ये इसका प्रतिशत का चिन्ह। तो हम कह सकते हैं कि इस बॉक्स में जो लाल गेंदों का प्रतिशत है वो कितना है, 75%। ठीक है, इसी प्रकार हम काली गेंदों का भी निकालेंगे। तो काली कितनी है, 6 है। 6/24 और गुणा 100 से करने पर हम इसको प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी काटेंगे। ये कैसे कटेगा, 6, या इसको 3 से भी काट सकते हैं। और 6 एकम 6, 6 चौको 24, 1/4। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 1/4 गुणा गया 100। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं 100/4 और 4 से इसको भाग देने पे ये हमारे पास आएगा 25। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ 25%। तो अब इसके अंतर्गत अब आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 8.1। प्रश्नावली 8.1 का हम सवाल लेंगे। इसमें है पहला प्रश्न, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का एक स्कूटर की 30 किमी प्रति घंटे की गति से हमने क्या करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो ये अनुपात का एक पहला प्रश्न है जिसको हम अभी हल करेंगे। तो देखिए, साइकिल की गति क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और स्कूटर की गति क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साइकिल और स्कूटर की गति को हम क्या करेंगे, पहले इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, 15/30। और ये कट जाएगा, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो ये हमारे पास आया 1/2। यानी अब हम इसको अनुपात में लिखेंगे तो ये आएगा 1:2। यानी कि इस साइकिल की गति और स्कूटर की गति का जो रेशियो है वो है 1:2। ये हम वैसे भी इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और ये स्कूटर जो है 30 किलोमीटर, यानी कि 15 के दुगुना। 15 दूनी 30 होता है, हम पता है। तो हम 15:30 को अगर हम सरल करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1:2। इसी प्रकार दूसरा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। देखिए, अब 5 मीटर, एक तो 5 मीटर है और दूसरा 10 किलोमीटर है, इनका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये समान राशियाँ नहीं हैं, एक तो मीटर में है और दूसरी किलोमीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको एक समान राशि बनाना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर बराबर 10,000 मीटर। तो हमने क्या किया, 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। तो अब हमारे पास समान राशियाँ हो गई, 5 मीटर और 10,000 मीटर। यानी 5 मीटर और 10,000 मीटर को अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो ये होगा 5/10,000। ठीक है, और इसको हम काटेंगे कैसे, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, और ये 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0। तो ये हमारे पास जो प्राप्त भिन्न है वो है 1/2000। और अगर हम इसको अनुपात में लिखेंगे तो ये आएगा 1:2000। इस तरह 5 मीटर और 10 किलोमीटर को समान राशि करने के बाद हमारे पास प्राप्त अनुपात क्या हुआ, 1:2000। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की,
50 पैसे और 5 रुपये। पैसे हैं 50 और रुपए हैं 5, इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी कि हमें क्या करना है, पहले इन राशियों को एक समान करना है। यानी ये 50 पैसे हैं और ये 5 रुपये हैं, तो 5 रुपये को पहले हमें पैसे में चेंज करना है। ठीक है, तो हम आपको पता है 1 रुपये बराबर 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपये बराबर 100 पैसे हैं, तो 5 रुपये बराबर 50 पैसे। तो अब हमने पैसे ले लिए हैं, पैसे बना दिए, 50 पैसे और 500 पैसे, ये दोनों हो गए एक ही समान राशि। अब क्या किया, 50 पैसे का 500 पैसे से अनुपात, तो 50/500 जो कट जाएगा 50, या 0 से 1 0 काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 5 दशंक की 50। ये देखो 5 एकम 5 है ना, और 5 10 पंजे 50, इस तरह से ये 1/10। ठीक है, और ये अनुपात आपका आ गया 1:10। तो इस तरह से ये 50 पैसे और 5 रुपये का अनुपात कितना हो गया, 1:10। अब एक दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें कि प्रतिशत है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जैसे ये है 3:4, इसको प्रतिशत में दिखाना है कि ये अनुपातों को प्रतिशत में दिखाना है हमें कि ये इनका कितना प्रतिशत है। तो 3:4, इसको हम फिर भिन्न के रूप में लिखेंगे, 3/4 गुणा 100। क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है, तो हमें प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से, इस अनुपात को 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये 4 से 25 चौको 100, और यहाँ पे 3 गुणा गया 25, कितना हुआ 75, यानी कि 3:4 जो है 75% है। हमने इसको प्रतिशत में परिवर्तित किया। इसी तरह दूसरा है 2:3। 2:3 को भी प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2/3 गुणा 100%, यानी 200/3, जो कि अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये होगा 66.67%। तो इस प्रकार ये 2 सरल सवाल हमने आज किए हैं। ओके।